हमारे सामने चॉइस रखा घर की जेल, तो लोगों ने लद्दाख के इस इशू को लेके घर से ज़्यादा जेल को चुना। मैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का काउंसलर हूँ, मेंबर हूँ। हम सिर्फ रूल बना सकते हैं, लॉ नहीं बना सकते हैं, और लॉ बनाते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। 2019 के बाद लद्दाख कितना बदल गया? बहुत बदल गया, लेकिन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में। लद्दाखियों की मदद से 2-3 बार हम जंग जीते थे, और आज लद्दाख दिल्ली में है तो डिटेन कर दिया। लद्दाख जो है अब जंग से अलग हो गया, तो लद्दाख को वहाँ पढ़ने के लिए, रहने के लिए, या किसी में स्कूल कॉलेज में एडमिशन के लिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और वो जाहिर सी बात है हमारे पास है नहीं। 69 ईयर्स ओल्ड मैन घोड़ा लेके चाइना जाता है, चाइना से सोना लेके इंडिया में आता है, हमारे किसी के नज़र में वो नहीं आता। इस वक्त हम दिल्ली के राजघाट पर मौजूद हैं और यहाँ हम सोनम वांगचुक का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें डिटेन किया गया था, मगर आज 2 अक्टूबर को उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। वो बवाना पुलिस स्टेशन से चले हैं, हालांकि 3 घंटे बीत गए हैं, अभी वो पहुँचे नहीं। हमारे साथ एक साथी हैं, ये भी उन्हीं के साथ डिटेंशन में थे, मगर ये पहले आ चुके हैं। अभी सोनम वांगचुक आ रहे होंगे, तब तक हमने सोचा इनसे बात कर लें और ये जाने कि डिटेंशन के दौरान क्या क्या हुआ है। क्या नाम है सर? वेल मेरा नाम टुंडुप है। आप लद्दाख से आ रहे हैं? जी, मैं लद्दाख से ही आ रहा हूँ। एंड डिटेंशन सेंटर में वेल पुलिस ने बहुत अच्छे से हमें प्रपोजल दी कि आप खाना खाइए, ये कीजिए, वो कीजिए। बट मैं ये आर्य समाज मंदिर में था, और हम सब फर्स्ट ब्रेकफास्ट हमने लिया है, सब मुश्किल से 1-2 ब्रेड खाए होंगे, एंड दैट सबने एक यूनानिमस डिसीजन लिया, स्पेशली लद्दाख के वुमेन ने। तो उन्होंने कहा कि हम अनशन पे बैठेंगे। सो 2 दिन से सारे अनशन पे बैठे थे। अदरवाइज ना बाकी तो गर्मी पसीना उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, और डिटेंशन से के कंपैरिजन जो आर्य समाज मंदिर में थे तो थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ना कूलर वूलर कुछ नहीं था, दरवाजे सारे खुले रहते थे, तो मच्छर बहुत आए, जो यहाँ लद्दाख के लोगों के लिए थोड़ा बहुत न्यू है, नॉट फॉर द स्टूडेंट्स बट फॉर द ओल्डर जनरेशन। जी। अगर बात करें कि जब आप हरियाणा से 30 तारीख को दिल्ली बॉर्डर में एंट्री ले रहे थे, उस दौरान क्या हुआ? क्योंकि जैसे वीडियो रिलीज़ करी, उन्होंने कहा कि पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी, हमें लगा सुरक्षा में चल रही है, मगर उसके बाद हमारी गिरफ्तारी हो गई, हमें डिटेन कर लिया गया। एक्चुअली जब हम पंजाब से निकले थे तो हरियाणा से एस्कॉर्ट किया हमें, और हमने सोचा चुनाव की उसमें है, एंड देन जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्होंने हमें दिल्ली पुलिस पे हैंड ओवर किया, एंड वहाँ हज़ारों पुलिसमैन आए हुए थे, सीआरपीएफ भी थे। तो उन्होंने पहले हमें कहा कि आप वापस जाइए, यहाँ पे 163 बीएनएस लगा हुआ है, तो आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हो। एंड तो हम वापस जाने के लिए तो आए नहीं थे, एंड शायद डीसीपी सर थे, और भी कोई पुलिस ऑफिसर्स थे, तो उनसे मैंने पूछा था कि लाइक यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग है, ये है, अब डिटेंशन के बारे में बात नहीं कीजिए, या कुछ ऐसा सोर्सेस है कि आज रिलैक्स करके इनको हमारा काम करने दीजिए, हम एयरपोर्ट से वापस दे देंगे। तो उन्होंने कहा ये ठीक है, हम आपको एयरपोर्ट तक एस्कॉर्ट करेंगे। देन मैंने सबसे पूछा कि पुलिस ये कह रहा है अगर हम वापस जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, तो हमारे सामने चॉइस रखा घर की जेल, तो लोगों ने लद्दाख के इस इशू को लेके घर से ज़्यादा जेल को चुना, और वो डिटेन हो गए। उस दौरान सोनम वांगचुक जिससे आपकी बात हुई थी, जी, मैं उन्हीं के साथ था, हम सब साथ में थे। एंड क्या फैसला हुआ, क्या बातचीत हुई उस दौरान? सोनम वांगचुक जी ने यही कहा कि हम यहाँ से वापस जाने के लिए तो आए नहीं हैं, तो आप हमें जहाँ रोकेंगे हम वहीं पे अनशन करेंगे। तो जैसे ही अनशन करेंगे ये बात निकली तो हम डिटेन हो गए। तो क्या किया, मतलब क्या आप लोगों ने किया डिटेंशन के दौरान? खाली थे कुछ? क्या क्या किया आप लोगों वेल अभी लेह में जितने लोगों ने आज 2 दिन लद्दाख बंद किया, जितना जुलूस हुआ, उन सबको देख रहे थे, ये हमारे लिए बहुत नया था। ने? और फ़ोन आपके पास था? जी, फ़ोन कुछ डिटेंशन सेंटर्स में हमारे पास थे, और कुछ डिटेंशन सेंटर में फ़ोन वोन सारा लेके आया था। सो हमें कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। लाइक कल एक डिटेंशन सेंटर में हमारे ग्रुप को शाम को बोला आपको छोड़ रहे हैं, तो बस में बिठाया, फिर सिंघू बॉर्डर तक ले गया, फिर वापस उसी थाने में बंद कर दिया। आज फिर सुबह 3 बजे बोलते हैं आपको छोड़ देंगे बोल के फिर ले गया, एंड देन उन्होंने फिर लास्ट में बस से उतरना बंद कर दिया कि आप कितने बार घुमा रहे हो, 2-3 बार घुमा रहे हो, फिर वापस यहीं पे बंद कर रहे हो। पुलिस से आपने पूछा नहीं कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ? जी, पूछा था, तो वो कह रहे हैं मतलब एक जर्नल 2 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर का विजिट यहाँ पे है, और हम आपको जाने नहीं दे सकते हैं, एंड बस यही कहा था। अब क्या प्लान है? अब वो सोनम वांगचुक जी को रिलीज़ कर दिया गया है, अब आप राजपथ भी आ गए हैं। वेल अब जैसे यहाँ पे आए हैं, हमारा जो लीडर्स लोगों ने नेगोशिएशन किया था उसके मुताबिक हम राजघाट तक आ पाए हैं, दिल्ली में रह पा रहे हैं, वरना
दिल्ली वालों ने तो हमें ना ही कर दिया था। एंड देन मेमोरेंडम जो हमारे यहाँ है होम के किसी रिप्रेजेंटेटिव को वो सबमिट करेंगे। जो मेन हमारा है 6 शेड्यूल स्टेट होड, 2 MP सीट एंड दी PSC। क्या लगता है कि 2019 के बाद लद्दाख कितना बदल गया? लद्दाख बहुत बदल गया, लेकिन डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में। सो अगर आप खुद सोचिए, आज कुछ अच्छा हुआ होता तो कोई 21 दिन का अनशन नहीं करता, कोई 1 हफ्ते का अनशन नहीं करता, कोई लद्दाख से यहाँ 700 किलोमीटर चल के नहीं आता। और आप ऑडियंस को देखिए, 81 ईयर्स ओल्ड, 75 प्लस बहुत है। और जितने भी हैं इसमें से बहुत सारे हमारे वॉर वेटरन्स हैं। मैं जब पद यात्रा कर रहा था, मैंने मनाली से ज्वाइन किया था, तो हर से इंटरेक्ट कर रहा था। बहुत लोगों ने 71 के बाद जंग लड़े हैं, बहुत लोगों ने 99 में जंग लड़े हैं, एक्स सर्विसमैन ज़्यादातर थे। सो बहुत दुख हुआ जब देश पे संकट आए थे, तो लद्दाखियों ने, अभी पूरे इंडिया में ये आ रहा है कि लद्दाखियों ने सिर्फ सूचना दी, लेकिन सूचना नहीं दी थी। उस समय जितने भी सेना वहाँ पे पहुँचे, सांस नहीं ले पा रहे थे, उनका हथियार उठाया, खाना पहुँचाया, उनको ऊपर चढ़ाया, और बहुत सारे जगहों पे हम खुद लड़े भी थे। और लद्दाखियों की मदद से 2-3 बार हम जंग जीते थे। और आज लद्दाख दिल्ली में आया तो डिटेन कर दिया। तो ये थोड़ा सा उन पे मैंने देखा है, उनके चेहरे पे ये दुख कि कैसा लग रहा है, किस देश के लिए हम क्या लड़े थे और ये हमें क्या कर दिया। क्योंकि 21 दिनों की मार्च हुई थी, जब 21 दिन वो भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन पे बैठे थे, तो आप थे वहाँ पे? जी, मैं था वहाँ पे। मैं ऑलमोस्ट 1 या दिन में वहाँ एब्सेंट होगा, अदरवाइज मैं पूरा दिन वहीं पे था। आप करते क्या हैं वैसे बेसिकली? मैं लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का काउंसलर हूँ, मेंबर हूँ। सो आई रिप्रेजेंट लद्दाख लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी। ये तो बड़ा सवाल उठता है कि भाई लद्दाख को जब हिल काउंसिल दे रखी है तो ऑटोनोमस काउंसिल की क्यों मांग कर रहे हैं? आप उस काउंसिल के मेंबर है तो आप बेहतर बता सकते हैं। वेल ये एक ऑटोनोमस काउंसिल है नाम के लिए, और आप जब इसका एक्ट पढ़ेंगे तो ये सारा एक्ट इज़ वेरी सिमिलर टू द 6 शेड्यूल, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप इसको नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो अभी जैसे फाइनेंस के बारे में प्लानिंग करना हो, जैसे रास्ता बनाना हो, ये बनाना हो, तो हम डिसाइड करते हैं। और वो हम अपने, जैसे हमारा जिस तरह एक MP एलेट होता है, एक ML एलेट होता है, उस तरह हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड होता है, जो है 1.5 करोड़ अभी। एंड कैपेक्स का ओवरऑल 300 हर करोड़ महीने का? नहीं, हर एक साल का। एंड हर एक साल में एनुअल बजट जो 300 करोड़ होता है, उसमें से हम अपने हिसाब से प्रोजेक्ट बांट के वहाँ पे करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज विद द लॉ मेकिंग। हम सिर्फ रूल बना सकते हैं, लॉ नहीं बना सकते हैं। और लॉ बनाते हैं UT एडमिनिस्ट्रेशन। हाल ही में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जो PWD में इंजीनियर्स हैं, एक है डिप्लोमा होल्डर और एक है डिग्री होल्डर, ठीक है जी। और उन्होंने प्रमोशन का स्कीम जो है दोनों के लिए सेम कर दिया, ठीक है। तो आई मीन अब ये लद्दाखियों के पास था ही नहीं। MHA ने पता नहीं किसी ने क्या पैसा खा के किया हो या क्या करके किया हो, बिकॉज ये बिल्कुल रैशनल था ही नहीं एक्चुअली। तो आप सोचिए, जो डिप्लोमा लेके वो आप XN भी बन सकते हैं, राइट, SC भी बन सकते हैं, गेजेटेड पोस्ट तक जा सकते हैं। और जो डिग्री लेके पढ़ रहे हैं, और वो जो हाल ही में रिक्रूट हुए होंगे, वो बेचारे JEE पे ही, एक जूनियर इंजीनियर पे ही रिटायर होने वाला है। सो अभी ये कुछ स्टूडेंट्स से हमारी बात हो रही थी आपसे पहले, तो वो कह रहे थे कि पहले जब हम JNK के साथ थे तो हमें कॉलेजेस में रिजर्वेशन मिलता था। Exactly. मगर अब हम लद्दाख हो गए हैं, अलग हो गए हैं, UT बन गए हैं, तो वो रिजर्वेशन चला गया इसमें। Exactly. हाँ, ये तो होना ही था। बिकॉज अभी देखिए JNK में मेन मकसद क्या था 370 हटाने का, कि बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट किया जाए, राइट, ज़मीन खरीद सके, यही कुछ आ रहा था न्यूज़ में, राइट। लेकिन आई मीन नॉट से एब्रोगेशन ऑफ 370, इनऑपरेट जो 370 को किया था, लेकिन फिर उन्होंने डोमिसाइल लॉ दे दिया। फिर ज़मीन नहीं खरीद पा रहे हो, फिर जॉब नहीं दे पा रहे हो, तो फिर लद्दाख जो है अब JNK से अलग हो गया। तो लद्दाख को वहाँ पढ़ने के लिए, रहने के लिए, या किसी में स्कूल या कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और वो ज़ाहिर सी बात है हमारे पास है नहीं। तो ये दिक्कतें हैं। और हमने, जैसे ये सवाल उठ रहा था कि हिल काउंसिल है, फिर भी हम ऑटोनोमस काउंसिल की क्यों मांग करें, तो इन्होंने क्लियर कर दिया, काउंसिल के सदस्य हैं, हिल काउंसिल के सदस्य हैं, इनकी अपनी परेशानियां हैं, इन परेशानियों का समाधान क्या निकलता है, इन की जो पदयात्रा है उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये देखना होगा। और हम सब सोनम वांगचुक जी प्लीज। जिस तरह जब हमें UT डिक्लेयर किया गया था, राइट, तो सेंटर का एक नरेशन था कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है और बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। बट उसके बाद गलवान में क्या हुआ देश जानता है। चलो कॉमन कंसेंसस लेते हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर ले गया, हमें पता है कितना ज़मीन चाइना ने ले गया, फिर भी कहते हैं कि हम सिक्योरिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। हाल ही में रिसेंटली 1-2 महीना पहले आपने शायद सुना होगा, लद्दाख से 108 किलो गोड्स स्मगल होके आया हुआ है। और वो कोई शातिर क्रिमिनल ये नहीं कह सकते हैं, एक कोई हिंदुस्तान से चाइना में गया और चाइना से गोड लेके वापस आ गया। और 69 ईयर्स ओल्ड मैन
घोड़ा लेके ये 2 बॉर्डर पार करके गया था और हमारे बॉर्डर का क्या हो रहा है पता भी नहीं है। एंड दिस इज़ नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। बहुत सारे न्यूज़ ने ये क्लेम किया कि जो स्मगलर थे, जो गोल्ड लाया, उन्होंने ये 10वीं बार लाया, कोई कहते हैं 7वीं बार लाया। एंड इट्स 1000 से ज़्यादा किलोग्राम्स के गोल्ड वहाँ से स्मगलर हो रहे हैं। तो बॉर्डर पे और क्या क्या हो रहा है शायद दिन दुनिया को ही पता नहीं है, हमें खुद पता है, हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमें ही पता नहीं चल रहा है। तो सो इट्स अ बिग इशू जो सेंटर का क्लेम करते हैं कि हम ये स्ट्रैटेजिक एंड ऑल दैट, बॉर्डर का इन्होंने सत्यानाश किया। सिक्योरिटी के लेवल पे वहाँ पे दिक्कतें हैं। ऑब्वियसली आप ये देख सकते हैं कितना ज़मीन के हम जानते हैं, 4000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा क्या हुआ है। जहाँ हम पहले जा पा रहे थे वहाँ अब हम नहीं जाने देते हैं, राइट। एंड नाउ ये सब ज़मीन ले गया, इट्स अ बिग थिंग, बट गवर्नमेंट तो नकार रही है। द सेम टाइम जब सिक्योरिटी आप कहते हो, आप G20 के मेंबर हो, राइट, हमारा सिक्योरिटी वो बहुत अच्छा है। 69 ईयर्स ओल्ड मैन घोड़ा लेके चाइना जाता है, चाइना से सोना लेके इंडिया में आता है, हमारे किसी के नज़र में वो नहीं आ रहा है, या नज़र आ रहा है, नज़र अंदर आ, इग्नोर करें, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन ये चीज़ें हो रहे हैं। एंड जो 108 केजी वो बोल रहे थे इंडिया में सबसे बिगेस्ट स्मगल है, लेकिन इससे पहले उन्होंने बहुत किया था, वो तो अननोटिस ही चला गया। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया इतना समय देने के लिए। तो आपने इनकी बातें सुनी, इनकी बातों पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ये देखना होगा कि इस मार्च का आउटपुट क्या निकलता है, क्योंकि जो 21 दिन का अनशन था उसके बाद शायद कुछ सकारात्मक नहीं निकला है। अभी तो नहीं निकला है एंड अभी भी नहीं निकलेगा, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि ये गवर्नमेंट लद्दाख के बारे में सोचने के लिए नहीं है। एंड जब यूटी मिला था तो बहुत सारे स्टेट्स के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस मिले हैं और वो सिर्फ इस माइनिंग के लिए हमें कुर्बान कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते रहिए द ललन टॉप। कैमरे के पीछे जतिन है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।